को मैंने डीप वाटर लेसन स्टार्ट करवाया था, तो वहाँ पे हम 26 पेज तक पढ़ चुके हैं। अगर कुछ बच्चों ने उस लेसन को भी नहीं पढ़ा स्टार्टिंग से, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से खोल करके उस लेसन को दोबारा से रीड कर लीजिएगा। और अब आप अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। आज हम 27 नंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उसने अपनी मदर को भी हेल्प के लिए बुलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज देखिए। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, तभी अचानक क्या हुआ, उसको रोशनी दिखी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, यहाँ तक कि मेरी आंखें भी बाहर आई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट, लगभग मेरी नाक भी बाहर आ गई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैंने एक बार तीसरी बार फिर शुरुआत की। आई सक्ड फॉर एयर, और मैंने सांस लेने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, लेकिन सांस की बजाय, हवा की बजाय पानी अंदर चला गया। देन येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और फिर वो पीली रोशनी गायब हो गई। देन ऑल एफर्ट सीज, फिर मेरे सारे प्रयत्न बेकार हो गए। आई रिलैक्सड, मैं बिल्कुल शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पाँव भी बेजान हो गए। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर अंधेरा छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, इससे मेरा सारा डर अब जैसे चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारा डर खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई जैसे दर्द भी नहीं था। ये सब उसे क्यों महसूस हो रहा है कि कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं हो रहा? इसका मतलब कि जैसे वो अब एक बेहोशी की हालत में आने लगा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, हर तरफ बिल्कुल शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से जैसे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस, यही अच्छा है। टू बी ड्राउसी, कि मैं अब अंदर ही डूबा रहूँ। टू गो टू स्लीप, सोया रहूँ। नो नीड टू जंप, अब कूदने की ज़रूरत नहीं थी। टू टायर टू जंप, अब जैसे कि मैं जंप लगा लगा के थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब यही अच्छा था कि मैं आराम से नीचे लेटा रहूँ। टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, और उस पानी के क्षेत्र में ही तैरता रहूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, तभी मुझे लगा जैसे कोई नाजुक हाथ मेरे चारों तरफ हैं। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर, जैसे मेरी माँ के हाथ हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब बस मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मैंने वो रास्ता पार किया, और मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो जीवन रूपी पर्दा है वो गिर चुका है। मतलब लेखक को ऐसे लगा कि बस अब जैसे वो मर चुका है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, और बाद में जब मुझे होश आया तो मैं पेट के बल पुल के बाहर लेटा हुआ था और मुझे उल्टी आ रही थी। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे अंदर घेरा था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा लेकिन ये बच्चा तो बस मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ हम इसे लॉकर रूम में ले चलें। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे बाद, आई वॉक्ड होम, मैं घर वापस आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मेरे शरीर में हलचल होने लगी और मैं चिल्लाया। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। फॉर डेज अ हाउंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक वो डर मेरे मन में ऐसे ही बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सी भी उस डर की याद मुझे निराश कर देती। मेकिंग मी वॉबली इन माई नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मेरे पाँव डर से कांपने लगते और मेरे पेट में दर्द होने लगता। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, फिर मैं कभी वापस पुल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहाँ कहीं भी मुझे पानी दिखता मैं उससे बचने लगा। A few years later when I was came to know the waters of Cascades, कई सालों के बाद जब मुझे कास्केड्स के पानी के बारे में पता चला। कास्केड वहाँ की जगह का नाम है। एक्चुअली में जो राइटर है इसको पानी के अंदर जाने का बहुत शौक था, जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उन वहाँ पर भी जाकर घूमने का बहुत शौक था। लेकिन अब 12 साल की उम्र तक इसके साथ 2 मिस एडवेंचर हो चुके थे पानी में। एक तो 3 या 4 साल का था तब हुआ, और एक अब जब स्विमिंग पूल पर गया तो तब हुआ। तो इस वजह से बहुत परेशान हो गया था। लेकिन जब उसको कास्केड्स के पानी के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनके अंदर जाना चाहता था जो वहाँ पे झरने थे। एंड वेन एवर आई डिड, लेकिन जब भी मैंने कोशिश की,
वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और पम्पिंग रिवर, जब भी मैं टाइटन या पम्पिंग नदी पर गया और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ गॉड रॉक्स या फिर गॉड चट्टानों की गर्म झीलों पर नहाने गया, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक, तो वही पहले का पुल वाला जो पानी का डर था वो मुझ पर हावी हो जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और पूरी तरह से वो मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर बेजान हो जाते। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक ठंडा जो डर था वो मेरे मन के अंदर जम गया। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया ये बाधा मेरे साथ वैसे ही बनी रही। इन कैनोस ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, कि कैनोस जगह का नाम है, वहाँ पर मुख्य झीलों पर जब वो सैल्मन मछली पकड़ने गया। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ये सैल्मन मछली का नाम था, और बास भी मछली का नाम है। बास फिशिंग और न्यू हैम्पशायर झील पर जब वो बास मछली पकड़ने गया। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ऑरेगन, और डेस्ट्यूट्स पर जब वो ट्राउट मछली पकड़ने गया, और ऑरेगन झील पर जब वो मेटोलियस मछली पकड़ने गया, मतलब उसको मछली पकड़ने का भी शौक था। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में जब वो सैल्मन मछली पकड़ने गया। एट बम्पिंग लेक इन कास्केड्स, और कास्केड के जो झरने थे वहाँ पर जब वो बम्पिंग झील पर गया। वेयर एवर आई वेंट, वो कहते मैं जहाँ कहीं भी गया, द हाउंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वही पानी के डर ने मेरा पीछा किया। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरे मछली पकड़ने की सारी यात्राओं को बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इस पानी के डर ने मुझे, कैनोइंग मतलब होता है मछली पकड़ना, बोटिंग नाव चलाना, और स्विमिंग तैराकी, इन तीनों शौक से मुझे वंचित कर दिया। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, अब वो कहता है कि इस डर से बाहर आने के लिए मैं जो तरीका अपना सकता था मैंने वो अपनाया। बट इट हैड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उसने मुझे अपनी पकड़ में जकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग, लेकिन अंत में मैंने 1 अक्टूबर को ये निश्चय किया कि मैं एक प्रशिक्षक रखूँगा और उससे स्विमिंग सीखूँगा। आई वेंट टू ए पुल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, मैं पुल पर गया और हफ्ते में 5 दिन मैंने अभ्यास किया। एन आवर ईच डे, हर रोज़ 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, देखिए जो यहाँ से लाइन आई है, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, ये आपका क्वेश्चन आता है पेपर में कि इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे स्विमिंग सिखाई थी, क्या मेथड अपनाया था, तो ये एज इट इज़ लाइन आती है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो प्रशिक्षक ने मेरी कमर में एक बेल्ट बांधी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और उस बेल्ट के साथ एक रस्सी को बांधा, और वो रस्सी जो थी वो ऊपर एक पुली यानी कि चरखी पर चलती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो जो चरखी थी वो ऊपर एक तार पर चलती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी का एक दूसरा सिरा जो था वो खुद पकड़ के रखता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और फिर हम साथ ही पानी के अंदर जाते और बाहर आते। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, इस तरह से पुल के अंदर जाते बार बार और बाहर आते। आवर आफ्टर आवर, 1 घंटे के बाद 1 घंटा। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, हर बार जब भी मैं पुल पर जाता, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो वो डर जरूर वापस आता, मुझ पर हावी होता। इस टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप, अब प्रत्येक समय प्रशिक्षक रस्सी की पकड़ को ढीला करता। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कुछ समय के लिए पानी का डर वापिस आता और मेरे पाँव जाम हो जाते। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और इस पानी के डर को कम होने में या ख़त्म होने में 3 महीने लगे। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उसने मुझे पानी के अंदर चेहरे को करके तैराकी सिखाई। एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और पानी के अंदर मुंह होने पर सांस छोड़ना और सांस खींचना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और धीरे धीरे करके जो पानी का डर था वो चला गया जब मैं पानी के अंदर होता, जब मेरा सिर भी पानी के अंदर होता तो भी अब मुझे पानी से डर नहीं लगता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग, अब वो मेरे साथ पानी के अंदर नहीं जाता था
अब उसने क्या करना शुरू किया कि वो खुद तो पुल की साइड बैठ जाता और मुझे पानी के अंदर धक्का दे देता। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैंने ये भी दोहराया। एट फर्स्ट माई लेग रेफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पाँव ने काम करने से इनकार कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे फिर अभ्यस्त होने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और धीरे धीरे मेरे पैरों पर मेरी कमांड चलने लगी। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस तरह से धीरे धीरे करके उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब धीरे धीरे करके उसने मुझे पूरी स्विमिंग सिखा दी, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उसने इन सभी चीज़ों को, इन सभी एक्सरसाइज को इकट्ठे मुझे पानी के अंदर करने के लिए कहा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उसने मुझे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रॉल स्ट्रोक, और क्रॉल स्ट्रोक के द्वारा तुम पुल के अंदर से तैर कर वापिस आओ। आई डिड, मैंने कर दिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक का काम खत्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकर व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, मुझे अभी भी डर था कि अब जब मैं अकेला पुल के अंदर जाऊंगा तो क्या मैं तब भी बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकर व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, मुझे हैरानी थी कि अब भी मैं क्या डरूंगा जब मैं अकेला पुल में जाऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूरी पुल की लंबाई को तैर कर मैं उसके अंदर तैरा और वापस आया। टाइनी वेस्टिंग्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कुछ डर के अंश वापस लौट कर आए। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं तैर सकता था। एंड से टू द टेरर, और मैंने डर से कहा, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो। वेल हियर इज टू यू, और देखो यहाँ तुम हो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और वो कहता है देखो मैं पूरे पुल को तैर करके अभी उसमें तैराकी करके वापिस आता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और कहता है इस तरह से मैंने जुलाई तक किया। बट आई वॉज स्टिल नॉट फिनिश सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई थी। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी भी विश्वास नहीं था कि मेरे अंदर का सारा डर चला गया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में जो वेंटवर्थ झील है वहाँ पर गया। डाइव ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और वहाँ पे मैंने ट्रिग जो आइलैंड था वहाँ चढ़कर मैंने उसके अंदर मैं कूदा। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और उस झील में 2 मील तैर करके मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुंचा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और उस झील में मैंने जो पानी में तैराकी के जितने स्ट्रोक थे, क्रॉल, ब्रेस्ट, साइड एंड बैक, सभी का मैंने अभ्यास किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार डर वापिस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा नीचे किया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और मुझे अंतहीन पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन ए मिनिएचर, और फिर से एक पल के लिए वही पुराना डर फिर से लौट आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक दैट यू कैन डू टू मी, अरे डर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ बिगाड़ सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और डर भाग गया और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिड्यूल डाउट्स, लेकिन अब भी मेरे अंदर कुछ संदेह बाकी थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, जैसे ही मुझे अवसर मिला तो मैं पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉन्राड मिडोज, और वहाँ से मैं टाइटन रास्ते से होता हुआ मिडोज टू कॉन्राड मिडोज, मिडोज चरागाह तक पहुँचा। अब द कॉन्राड क्रीक ट्रेल टू मिएट ग्लेशियर, और कॉन्राड क्रीक रास्ते से होता हुआ मैं मिएट ग्लेशियर तक पहुँच गया। ग्लेशियर तो आप सभी जानते हैं कि वो कितनी ऊंचाई पर है। एंड कैंप्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहाँ पे वही गर्म पानी की झील थी, और उसके वहाँ पे मैंने अपना शिविर लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्टिप्ड, में आया। डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने झील के अंदर डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं दूसरे किनारे तक तैर कर गया और वापिस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्पन किया करते थे। ये बेस्ट स्विमर हुए हैं जिन्होंने अपने कई कीर्तिमान बनाए हैं।
आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहाँ पे जो गिलबर्ट चोटी थी, पहाड़ों की चोटी, वहाँ पर मेरी आवाज़ गूंजी। आई हैड कन्क्वेड माई फियर ऑफ वाटर, मैं अब अपने पानी के डर पर जीत हासिल कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वेड इट, जो लोग इस तरह के डर से गुजरे हैं, जो इस तरह के डर को जानते हैं और इस पर उन्होंने जीत हासिल की है, कैन अप्रिशिएट, वही मेरे इस डर पर जीत की प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में क्या है? मृत्यु में तो शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर किसका होता है? केवल मृत्यु के नाम का डर होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे, उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, अगर हम में से किसी को भी अगर डरने की ज़रूरत है तो वो खुद डर है जिसे डरने की ज़रूरत है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैं दोनों प्रकार के ही अनुभवों से गुजर चुका था कि मृत्यु की भावना कैसी होती है और मृत्यु से होने वाला जो डर होता है वो कैसा होता है, मैंने दोनों को ही अनुभव कर लिया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, लेकिन जो जीने की इच्छा थी उसने मेरे अंदर एक अच्छी भावना को बनाए रखा। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में अब मैं अपने आप को आज़ाद महसूस करता हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, अब मैं बिल्कुल आज़ाद होकर ऊंची ऊंची पहाड़ों में जाता हूँ, ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ता हूँ, और अब मैंने अपने डर को एक तरफ कर दिया है। तो ये आपका लेसन था जो मैंने आपको डिटेल रीडिंग कराई है। अब ये देखिए कि इस लेसन की हमारे को एक थीम नज़र आती है, तो वो क्या थीम है? जैसे कि ये शुरू से लेसन हमने पढ़ा तो हमें यही पता चला कि जो विलियम डगलस थे उनको बचपन से ही पानी का डर था, और पानी का डर था, लेकिन उन्होंने अपने मन में ये एक फर्म डिटर्मिनेशन रखी कि मुझे इस डर से बाहर आना है। तो ये थीम हमें सिखाती है कि लाइफ में जब भी हमारे अंदर कोई ऐसा डर होता है तो उस डर को जब हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम ये काम कैसे करें, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम फियर भी हो जाता है कि अरे पेपर मैं कैसे दूंगी, ये पढ़ाई कैसे होगी, तो वो चीज़ जो होती है हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन जब हम उस डर के ऊपर काबू पा लेते हैं और उस डर को एक तरफ करके हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उस पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हम ना केवल अपने उस डर पर काबू पा लेते हैं बल्कि कोई ना कोई लाइफ में अचीवमेंट भी हासिल करते हैं। और ये चीज़ कैसे होती है? सिर्फ अपने एक दृढ़ निश्चय से, अपने फर्म डिटर्मिनेशन से। तो यही लेसन हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन में कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस डर से बाहर आने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो हार्ड वर्किंग होती है इट टेक्स अस टुवर्ड द पाथ ऑफ द सक्सेस, ये हमें सफलता के शिखर से ऊंचे शिखर तक लेके जाती है, और यही लेसन हमें ये चीज़ सिखाता है। तो अब आप लोग इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना, और इसके बाद जो भी आपकी कोई क्वेरी है वो आप मुझसे सॉल्यूशन इसके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई इसका वर्ड कोई मुश्किल लगा है तो वो आप मुझसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।